बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने वीना मानवी को अपना संभावित प्रत्याशी घोषित किया है। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड का भवानीगंज गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। यहां आज तक कोई छात्र मैट्रिक पास नहीं कर सका है और गांव में सड़क, स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मुंगेर के टेटिया बम्बर स्थित उच्चेश्वर नाथ महादेव मंदिर देवघेरा में 26 करोड़ की लागत से पर्यटन विकास कार्य होगा, जिसमें देवघर की तर्ज पर शिवगंगा और नदी वन का निर्माण किया जाएगा। बिहार कैडर के 1944 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित कुमार को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का नया निदेशक नियुक्त किया जाएगा। वे वर्तमान में सीआरपीएफ में स्पेशल डीजी हैं। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ा दी है। इससे बिहार सहित विभिन्न राज्यों के यात्रियों को जुलाई से नवंबर तक अतिरिक्त यात्रा सुविधा मिलेगी और त्योहारों पर भीड़ कम होगी। पटना हाई कोर्ट ने 10 महीने से लापता दलित युवक सनोज कुमार का पता न लगाने पर भोजपुर पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में बुधवार से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल के निर्देश पर पहली बार यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रवेश, पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम में एकरूपता लाना है। अररिया के भरगामा में खेत से लौट रहे 25 वर्षीय युवक संजय मेहता की पड़ोसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना 6 महीने पुराने खेत जोतने के विवाद का परिणाम बताया जा रहा है। औरंगाबाद जिले का नाम देव करने के प्रस्ताव पर सरकार ने संज्ञान लिया है, जिससे 3 जुलाई 2026 का प्रदर्शन स्थगित हुआ। इसी बीच औरंगाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई, जिसमें कई गणमान्य लोग शामिल हुए। अरवल के कलेर थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक अपने कपड़े की दुकान खोलने जा रहे थे। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट LOC नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और परीक्षा 28 जुलाई को होगी, जिसके लिए स्कूल 8 जुलाई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। बिहार सरकार ने भागलपुर आयोजना क्षेत्र का 218.28 से 359 वर्ग किलोमीटर तक विस्तार किया है, जिसमें 384 गांव और 3 शहरी निकाय शामिल हैं। यह विस्तार अगले 20 वर्षों के सुनियोजित विकास, सैटेलाइट टाउन और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे भागलपुर एक आधुनिक महानगर बनेगा। गया एयरपोर्ट से जुलाई से अक्टूबर तक प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को कोई भी निर्धारित विमान सेवा संचालित नहीं होगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी उड़ान की समय सारिणी अवश्य जांच लें, क्योंकि विंटर शेड्यूल के साथ सेवाएं सामान्य होगी। मजदूरी कर लौट रहे बक्सर के नौशाद कुरैशी को कुछ लोगों ने 5,000 रुपये लूटने के इरादे से बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। हमलावरों ने उसके नाखून उखाड़ दिए और गर्म खुरपी से शरीर दागा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दरभंगा के ओझौल गांव में सहायक दरोगा को गोली मारने और हमलावर की हत्या के 5 दिन बाद पुलिस ने घटनास्थल के पास नाले से एक लोडेड पिस्टल बरामद की है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या इसी पिस्टल से दरोगा को गोली मारी गई थी, जबकि नामजद आरोपी अभी भी फरार है। केंद्र सरकार की जी रामजी योजना 1 जुलाई से दरभंगा में मनरेगा की जगह लेगी, जिसमें ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। यह योजना आजीविका के नए साधन और टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगी। जहानाबाद के मखदूमपुर में NH-22 पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार पिता पुत्र को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।